हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल होप ऑफ एक्सप्लेनेशन पर। और आज से हम स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन का न्यू सीजन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और इस सीजन की फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटर वॉइस बताता है इमोर्टल फेरी और डीमन वर्ल्ड इन्फिनिट है। जो फेरी लैंड है उसका डोमिनेशन अब पूर्व से दक्षिण तक आ गया है और उत्तर पश्चिम में डीमंस का राज है। इसी के साथ उत्तर पूर्व दिशा में एक स्पेशल फोर्स है। फेरी, डेविल्स एंड डीमंस यहाँ पर एक साथ रहते थे, इसीलिए यहाँ पर हमेशा बैलेंस बना रहता था। और इन थ्री वीक फोर्सेस के बीच हमारा हीरो एलेक्स स्ट्रगल कर रहा है। अब सीन चेंज होता है और हमें एक लड़का चैंसू को दिखाया जाता है जो लिव फैमिली से फाइट कर रहा था। वो लड़का काफी ज्यादा इंजर्ड था, फिर भी उठकर कहता है कि कोई भी यहाँ से आज जिंदा नहीं जाएगा। और अब वो अपना ब्लड डिमन पावर को ओपन करता है। तभी वहां पर हैंसू नाम का और एक लड़का आता है और कहता है ग्रैंडपा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब लिव फैमिली का लीडर उससे कहता है हैंसू स्ट्रेटर को फिनिश करने में मेरा मदद करो। तो अब हैंसू भी अपना 2 असिस्टेंट के साथ चैंसो के ऊपर अटैक कर देता है और उसे थोड़ा पीछे कर देता है। तो अब चैंसो अपने आप को थोड़ा हील करते हुए लिव फैमिली की हेड के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन उससे लिव फैमिली की हेड को कुछ भी नहीं होता है। और वो अपना स्वॉर्ड निकालते हुए स्वॉर्ड इंटेंट अटैक को रेडी कर चैंसो को और भी ज्यादा घायल कर देता है। तो अब चैंसो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना पर्पल कलर का फ्लेम निकल लेता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है और अपने सारे पावर को मिलाकर एक अटैक रेडी करने लगता है। तो ये देखकर लिव फैमिली का एक एल्डर उसके ऊपर गोल्डन पंप अटैक कर देता है, जिसे चैंसू रोक नहीं पाता है और इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगता है और कहता है मैं सच में यूजलेस हूँ। तभी वहां पर एलेक्स आकर चैंसू को पकड़ लेता है और नीचे ले आता है। अब एलेक्स को देखकर चैंसू उससे कहता है मास्टर, आप यहाँ से जल्दी से चले जाइए। लिव फैमिली जेट शॉर्ट शेक के साथ मिल गया है और आपको हार्म करने की प्लान बना रहा है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जो चैंसू से कहती है चैंसू तुम मुझे मत डराओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। चैंसू अब उसे सॉरी कहता है और अपना दम तोड़ देता है। अब वो लड़की वहां पर रोने लगती है और एलेक्स की आंखों से भी आंसू निकलने लगता है। अब एलेक्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो कहता है कि हंसू, तुम मुझे हमेशा कहते थे मुझे हेवन ब्रेकिंग शॉर्ट आर्ट सिखाओ, तो आज मैं तुम्हें वो जरूर सिखाऊंगा। और ये कहते ही एलेक्स हेवन ब्रेकिंग शॉर्ट स्किल का फास्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिस अटैक से एक शॉर्ट लाइटनिंग की स्पीड से हैंसू का आर पार हो जाता है और हैंसू वहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब ये देखकर हैंसू की ग्रैंडपा हैंसू के पास जाकर रोने लगता है। इसके बाद एलेक्स गुस्से में हेवन ब्रेकिंग शॉर्ट स्किल का थर्ड फॉर्म को भी एक्टिव कर लेता है और हैंसू की ग्रैंडपा को भी वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, जहाँ पर एलेक्स यूनिवर्स में ट्रेवल करते हुए एक प्लैनेट में आया था और वहाँ पर आके वो हैरान हो गया था क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी गोल्डन डैन स्टेज में थे। तो अब एलेक्स का असिस्टेंट उससे कहती है मास्टर, इस प्लैनेट पर जब बच्चा पैदा होता है तभी से ही वो लोग कल्टिवेशन की इननेट स्टेज में होता है और इस प्लैनेट पर बहुत ही आसानी से बच्चे भी कल्टिवेशन करके इमोर्टल हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा बड़े बड़े 2 हैवी स्टैचू के साथ खेल रहा था। तभी उसका ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है और उनमें से एक स्टैचू एक लड़की को जाकर लगने ही वाला था। तभी एक लड़का अपना स्पिरिचुअल पावर से उस स्टैचू को रोकने की कोशिश करने लगता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि चैंसू ही था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसीलिए उसे उस स्टैचू को होल्ड करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रहा था। लेकिन वो लड़की जिसे वो स्टैचू लगने वाला था वो उस स्टैचू को बड़े ही आसानी से साइड कर देता है। अब ये देखकर एलेक्स कहता है कि ये लड़का दिल का तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ही कमजोर है। अब एलेक्स उसका असिस्टेंट के साथ बात कर रहा था, तभी वहां पर हैंसू भी आ जाता है, जिसे देखकर आसपास का सभी दुकानदार उसे पैसे देने के लिए चला जाता है क्योंकि हैंसू वहां पर हर महीने वसूली किया करता था। अब हैंसू वहां पर एक खूबसूरत लड़की को देखता है जिसका नाम लिली था। अब हैंसू जल्दी से उसके पास चला जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर जो हेयर पिन ले रहे हो वो तुम्हारे काबिल नहीं है, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे पैलेस में चलो, वहाँ पर तुम्हें इससे भी अच्छा हेयर पिन मिलेगा। अब लिली उसे मना कर वहां से जाने लगती है, लेकिन हैंसू फिर से उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है अच्छा, तुम्हें अगर हेयर पिन नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ मेरे पैलेस में तो चल ही सकते हो, वहाँ पर हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे। अब हैंसू लिली को छेड़ने लग गया था, तो ये देखकर चैंसू को गुस्सा आ जाता है और चैंसू वहाँ पर जाकर उससे कहता है इस लड़की को परेशान मत करो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। लेकिन वहाँ पर चैंसू को देखकर हैंसू उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है देखो तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आया है, ब्रदर चैंसू, जिसे कल्टीवेशन तो बिल्कुल भी नहीं आता है, जिसकी वजह से इसे फैमिली से भी निकाल दिया गया था, जिसका मेरे सामने कोई औकात ही नहीं है और आज वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। अब ये कहते ही हांसू चैंसू को पीट कर दूर फेंक देता है। ये सब कुछ एलेक्स भी दूर से देख रहा था, लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ था और इस तरफ लिली को भी गुस्सा आ रहा था और वो हांसू पर अटैक करने ही वाली थी। तभी लिली की सर्वेंट उसे रोकते हुए कहती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके फादर हम पर गुस्सा करेंगे।
अब ये कहते ही वो लिली को लेकर बहस से चली जाती है। अब हांसू फिर से अपने साथ आए हुए लोगों को चैंसू को पीटने के लिए कहता है, तो वो सभी लोग चैंसू को पीटने के लिए जाने लगता है। तभी एलेक्स अपना शराब की कप को उनके तरफ थ्रो कर देता है और वो प्याला बड़े ही तेजी के साथ उन सभी को बहस से दूर फेंक देता है। और वो एलेक्स से कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हें हमारे बीच नहीं आना चाहिए, क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अब एलेक्स हांसू के सामने आ जाता है तो हांसू उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स बड़े ही आसानी से उसका अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो अब ये देखकर एलेक्स का असिस्टेंट हांसू को मारकर दूर फेंक देता है। अब एलेक्स चैंसू के पास जाकर उसे हील करने लगता है और इसी के साथ इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। दूसरे पार्ट भी मैं जल्दी इसी चैनल में अपलोड कर दूंगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।